देख रहे हैं योर मनी। पंकज पर हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं निखिल बंसल अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए। निखिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है मैम, मैं मंथली एसआईपी कर रहा हूँ मल्टीपल फंड्स के अंदर। मैंने फंड्स आपको शेयर किए हैं, तो उसके अंदर मैम कुछ चेंजेस का कुछ रहेगा प्रपोजल, तो मैं वो जानना चाहता हूँ एक्सपर्ट से। ओके, आपके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है और आपका होराइजन कितना है? मैम नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए होराइजन है। ओके, और पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी अभी? मैम 35 लाख है मैम अराउंड। ओके, और आप स्टेप अप भी करेंगे एनुअली? या मैम अराउंड 5% का। ठीक है, तो 1 लाख की मंथली स्टेप है इनकी, 35 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5% एनुअल स्टेप अप करेंगे और 20 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है। कौन से फंड्स हैं? मोदी लोकसभा मिड कैप 20,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना डाल रहे हैं पराग पर फ्लेक्सी कैप में। देन 15,000 रुपये महीना है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में। 4 फंड्स है जहां पर 10,000 पर मंथ ईच डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें मेरा एसेट लार्ज मिड कैप HDFC फोकस 30 है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप HDFC फ्लेक्सी कैप है। देन 5,000 पर मंथ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। बताइए सजेशंस। देखिए, पहले बात करते हैं कि कितना पैसा बनेगा। 20 साल की बात कर रहे हैं, फिर मैं स्कीम की भी बात करूंगा। अप्रोक्सीमेटली आपने कहा कि 35 लाख के आसपास इकट्ठा हो चुका है। 1 लाख के SIP कर रहे हैं और 5% से आप स्टेप अप भी करेंगे। तो ऐसे में मैंने एक कैलकुलेशन की थी 18 साल के हिसाब से, तो 10 करोड़ निकल कर आ रहे थे। और यदि आप कह रहे हैं कि आप 20 साल करेंगे तो करीब करीब 3-4 करोड़ रुपये और जोड़ लीजिए, क्योंकि आपका स्टेप अप भी हो रहा है और SIP भी चलती रहेगी मानकर, तो करीब 13-14 करोड़ रुपया तक आप इकट्ठा कर लेंगे 20 सालों में। वो एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है उसमें, लेकिन आप देखेंगे कितनी लंबी बात अगर कर रहे हैं 20 साल की, तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ही कम है, सिर्फ एक 5,000 की SIP चल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हम जानते हैं कि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है, पर आपकी बात हो रही है यहाँ पर 20 साल की, और 20 साल में स्मॉल कैप मिड कैप बनेगा, लार्ज कैप बनेगा, उसका फायदा आपको मिल सकता है। तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाइए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम जब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो अक्रॉस द मार्केट कैप, अक्रॉस द असेट क्लासेस, और साथ ही साथ आपका जो एलोकेशन है वो इंटरनेशनल भी होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पर भी क्योंकि चॉइस नहीं है हमारे पास ज्यादा स्कीम की, तो आप फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर ETF के जरिए, क्योंकि ETF में तो पॉसिबल है आप किसी भी इंटरनेशनल US बेस्ड ETF फंड में निवेश कर सकते हैं। पर किसी भी तरह से आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि स्मॉल कैप में 20 साल के हिसाब से आपको एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। और बाकी जो आपका टोटल मैंने कहा यहाँ पर कि पैसा है वो मतलब 10 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे थे, उसके ऊपर करीब 14-15 करोड़ तक बनने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही राह पर हैं। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर निखिल दी गई है। जैसा आपको बताया 10 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे आसानी से, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड ही इन 20 इयर्स। सिलेक्शन आपका अच्छा है। एक आपको सजेशन दिया गया है कि इंटरनेशनल फंड आप ऐड करें। वो इंटरनेशनल फंड फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड हो सकता है, तो इस फंड का नाम आप नोट कर लीजिए। प्लस जो भी फंड्स आपके पास हो उसमें इन्वेस्टेड रहिए लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। विवेकानंद झा लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड अगले व्यूअर। विवेकानंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने सवाल शेयर किया है और मेरा ये कि जो मेरा पोर्टफोलियो अभी है वो कैसा है, उसमें वो पोर्टफोलियो मेरा कैसा है और उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है मुझे या नहीं है, तो और बाकी चीजें मैंने उसमें मेंशन किया है। तो ठीक है, तो अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जहां साहब 60 लाख के आसपास है और 10 साल का आपका नजरिया है? जी 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 51,000 की मंथली सिप चल रही है। जी जी मैडम जी। और 10 इयर्स के बाद आपको SWP के थ्रू पैसे भी निकासी करनी है, राइट? निकासी में, चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो पेंशन मुझे मिलेगा, बट मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे क्या, मेरा जो है कॉर्पस बचा रहे और मैं कितना SWP कर सकता हूँ। ठीक है,
16,000 रुपए ये डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 12,000 निपॉन मल्टी कैप में, 10,000 निपॉन मोतिल ओसवाल का मिड कैप है, 7,000 एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, देन 6,000 बंधन स्मॉल कैप। पीएफ में इनका 70 लाख का कॉर्पस है, पीपीएफ में 45 लाख का, 1.5 लाख पीपीएफ में है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इनका जो कॉर्पस है वो 4 लाख के आसपास का है। 60 लाख की इनकी इस पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जैसे इन्होंने क्लियरली कहा कि 10 इयर्स का इनका होराइजन है, 10 इयर्स के बाद अगर ये एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालना चाहे तो कितना आइडियली निकाल सकते हैं हर महीने, बताइए सजेशंस। बिल्कुल, देखिए पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा है, लेकिन आपका जो गोल्ड में एक्सपोजर है वो एसजीपी के थ्रू 4 लाख का ही बता रहे हैं आप, तो बहुत कम है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका डेट में है, मतलब कि ईपीएफ और पीपीएफ में काफ़ी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इक्विटी में आपका निवेश कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि पैसा आपके पास काफ़ी बन रहा है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि कैलकुलेशन की बात करूँ, यदि आपका जैसे हम पीएफ की बात करें तो अगर पीपीएफ में 45 लाख इकट्ठा हो चुका है, 1.5 लाख का हर साल आप निवेश करेंगे, ऐसा भी आपने कहा है। अभी मौजूदा जो रिटर्न्स हैं 7.10% का इंटरेस्ट मिलता है, उस हिसाब से करीब करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे 10 साल में। जो प्रोविडेंट फंड में निवेश कर रहे हैं वहां पर 70 लाख का ऑलरेडी कॉर्पस हो गया है, प्लस आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसके अंदर होगा, 8.25% का उस पर रिटर्न मिलता है इस वक्त पर। उस हिसाब से बात करें तो करीब आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा आप उसमें निवेश उसमें इकट्ठा कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है 4 लाख का, अगर मैं उसमें 12% की भी रिटर्न मानकर चलूँ, करीब 12 लाख बन जाएंगे। म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी 60 लाख है, 51,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां पर भी मुझे उम्मीद है कि करीब करीब 3 करोड़ रुपया 12% के हिसाब से आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो सब मिलाकर करीब करीब 6 करोड़ रुपया या उससे भी अधिक आपके पास बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सवाल आपने पूछा कि कितना विड्रॉ कर पाएंगे, इसमें से डिपेंड करेगा कितना पैसा आपको साइड रखना है, कितने में से करना है। पर आसानी से भी कहूं तो 2.5 से 3 लाख रुपया हर महीना आप एसडब्ल्यूपी के जरिए पा सकेंगे। और उसके अलावा आपको हर साल, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है, तो अगर आप 2.5-3 लाख रुपया पहले साल में विड्रॉ करते हैं पर मंथ, हर साल 5% से उसे बढ़ा भी पाएंगे। इस तरह की प्लानिंग आसानी से यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो सफिशिएंट पैसा है, आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। गोल्ड में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाया जा सकता है यदि आपके पास यही सिर्फ जो एसजीबी है उतना ही गोल्ड है तो। ओके, तो एक क्लियरली सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है विवेकानंद जी, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे वो भी डिटेल्स आपको बताई गई हैं, पीपीएफ से कितना, ईपीएफ से कितना और म्यूचुअल फंड से कितना, तो एक साइजेबल अमाउंट आप इकट्ठा कर सकेंगे। आपके पोर्टफोलियो को लेकर जो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं उनको आपको करना है फॉलो। आप पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स, बताइए पंकज जी कौन से फंड्स पिक किए आपने? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्कीम बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव काफी है। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ ही कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये 4 फंड्स एसआईपी कीजिए, चाहे आप स्टैगर्ड मैनर में लमसम पैसा है तो भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 5 साल का आपका यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो ये रहे आपके सामने टॉप 4 फंड्स, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप एंड देन कोटक मल्टी एसेट। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और अपनी जो क्वेरीज आपको मिली सभी को सॉर्ट करने के लिए, अपने सजेशंस देने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, यौमनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी सी आवाज पर। नमस्कार।